नमस्कार। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आजम आजमी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के नाम पर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई है और ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर दुनिया की ये सबसे बड़ी मुहिम है जिसमें हम कामयाबी की जानिब आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक खबर बिहार से आती है जहां कोरोना के नाम पर भी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। राज्यसभा में आरजेडी रुकने पार्लिमान मनोज कुमार झा ने बिहार में कोरोना जांच के आदादोशुमार में गड़बड़ी सामने आने का मुद्दा उठाया। इन्होंने इसके आला सतह की जांच की मांग की है। इसी के साथ इन्होंने सेहत के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए तिब्बी जांच में आधार कार्ड या पैन कार्ड के जरिए से शनाख्त लाजमी करार देने की बात कही। आपको बता दें कि एक अखबार ने दावा किया है कि बिहार में टेस्टिंग के डेटा में गड़बड़ी हुई है। फर्जी नाम और मोबाइल नंबर के जरिए से हेल्थ वर्करों ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। तेजस्वी यादव गुज़िश्ता 6 महीने से चिल्ला कर कह रहे हैं कि बिहार में कोरोना का टेस्ट उतना नहीं हो रहा है जितना दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई सुध नहीं ली। अब मीडिया ने जब इस फर्जीवाड़े का इंकशाफ किया तो आरजेडी को सरकार को घेरने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। तेजस्वी ने कहा कि जमीनी सच्चाई से आगाह करने के बावजूद सीएम और वजीर सेहत बड़े वसूख से दावा करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहा है। टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है। फर्जी टेस्ट दिखाकर लीडरों और अफसरान ने करोड़ों का फर्जीवाड़ा किया है। मामला पार्लियामेंट में उठने के बाद राज्यसभा के स्पीकर वेंकैया नायडू ने इसे संजीदगी से लिया और जांच के काबिल बताया और मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन से इस मामले को देखकर सूरत हाल वाज़ेह करने को कहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक झा हैं जो कि तर्जुमान जेडीयू के और रामबली सिंह जो कि तर्जुमान आरजेडी के। सबसे पहले अभिषेक झा, आपसे जानना चाहूंगा, कोरोना को लेकर इतना विस्फोट नहीं हुआ था बिहार में, टेस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर जितना हो गया है बिहार में, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोरोना को लेकर जो विस्फोट था, कोरोना की जो स्थिति थी वो आपसे किसी से छिपी हुई थी। पूरे देश में किस तरह का माहौल था, पूरी दुनिया में किस तरह का माहौल था इस पूरे पैंडेमिक को लेकर के, और बिहार ने जो बखूबी काम किया, बिहार की सरकार ने केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम किया, उसका रिजल्ट आपके सामने। अब दूसरी बात, जो पूरा मामला उठाया गया है, अरे ये लोग जो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच के आदेश ऑलरेडी दे दिए गए हैं। जो पूरा मामला है जो अखबार ने कवर किया है वो जमुई के 3 स्वास्थ्य केंद्रों का है, तो वहां के डीएम ने आदेश दे दिए हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच होगी और इसके पीछे जो भी लोग जिन्होंने भी गड़बड़ी की होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार की नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है किसी के भी साथ जो गड़बड़ी करते हैं। लेकिन एक बात को जरा समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा पैंडेमिक आया था, बिहार को लेकर इतना हाई तौबा मचाया लोगों ने, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य महकमे ने, बिहार की जो सरकार है उसने पूरे कोविड के टाइम पर जो भी व्यवस्थाएं, उसका एक आउटकम है कि बिहार में जो रिकवरी रेट है वो पूरे देश में अव्वल रहा। बिहार में शुरुआती दौर में ही रिकवरी रेट 90% के ऊपर चला गया था। सवाल इसी पे हो रहा है कि टेस्ट ही आपने गलत किया, सवाल इसी बात पे उठ रहा है। और ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात आई, अभी पूरा बिहार बाकी है। सुन लीजिए, बात तो वही है ना कि जैसे आप अगर 100 यूनिट्स काम करते हैं और कहीं एक यूनिट में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उन जो 99 पॉजिटिव यूनिट्स है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। एक कारीगर जिसने 100 बार कोई शिल्प कला का नया नमूना पेश किया होगा और 101वें बार से अगर थोड़ी सी चूक हो गई होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता है। आप सरकार की मंशा पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं। सरकार की मंशा थी, है और हमेशा से रहेगी कि भाई जो भी पैंडेमिक का सिचुएशन हो उसमें जनता को जितना एहतियात बरतना हो उतना एहतियात बरताया जाए, जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए और सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। और इन सब के बीच अगर कहीं गड़बड़ी आती है तो इनके चिल्लाने से हम पर दबाव नहीं पड़ता है। रामबली सिंह क्या कहेंगे? जेडीयू का जो बयान आप सुन रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि एक जगह गड़बड़ी को आप पूरे बिहार पे लागू नहीं कर सकते। नहीं, गड़बड़ी एक नहीं है। ऐसा है कि कोरोना जब इसका क्लाइमेक्स था जुलाई और अगस्त में, तब इनके जो आला कमान थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो 3 महीना तक अपने मुख्यमंत्री आवास में सोए हुए थे, सीढ़ी से नीचे नहीं उतरे। उस समय रिकवरी रेट इनका बहुत कम था और बाद में फर्जी करा करके जांच आज सबको कोरोना पॉजिटिव करा दिया गया और उसका रिकवरी रेट बहुत हाई करा दिया गया जो इंडिया में सबसे अधिक है। इस तरह से बिहार में जितने घोटाले हुए हैं उस घोटाले में एक और घोटाला हो गया, एक कोरोना घोटाला, और ये इसकी अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा चीजें निकलेगी कि जो चीजें नहीं होना चाहिए था वो चीजें हुआ है कोरोना काल में। बिल्कुल अभिषेक झा, अभी तक तेजस्वी लगातार इल्जाम लगाते रहे घोटाले की सरकार है, घोटाले की सरकार है। इन्होंने कहा कि 60 घोटाले हो चुके नीतीश के दौर में, ये 61वां घोटाला शामिल होगा।
देखिए, इनका तो काम है बोलना। आप ये समझिए कि ये लोग ऐसी पार्टी से आते हैं जो पार्टी भ्रष्टाचार और घोटालों की परिचायक, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हुआ है, तो इनका अलग सुनने के ये लोग बोलते हैं। अब रहा सवाल कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, सोचिए जरा कि बिहार को केंद्र की सरकार ने अवार्ड दिया, स्वास्थ्य महकमे को अवार्ड मिला, जहां तक वैक्सीनेशन का मुद्दा है उसमें बिहार एकदम अव्वल रास्ते पर जा रहा है। तो ये सारी बातें इन लोगों से नहीं पच रही। देखिए, जहां गड़बड़ी होती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं और कार्रवाई होती भी है, वो एक अलग मामला है। लेकिन सरकार की मंशा एकदम क्लियर है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि चाहे आप रिकवरी रेट की बात करें, अब रिकवरी रेट में तो कोई इंसान फर्जी नहीं कह सकता ना कि इसको कोरोना हुआ था ये अपने आप ठीक हो गया। बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए उपचार की व्यवस्था की। कोरोना से कुछ लोग ठीक हुए, स्वस्थ होकर अपने घर को गए, तब तो ये बात सामने आई ना कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हाँ, जहां जांच की बात थी, जब जिस समय का ये जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले पूरे देश में जांच स्लो थी। आरटीपीसीआर का कॉन्सेप्ट था, रैपिड एंटीजन किट बाद में आया। रैपिड एंटीजन किट जब आया तो आधे घंटे में रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। नहीं, सवाल रैपिड एंटीजन पे ही उठ रहा है। आपसे केंद्र ने भी कहा कि इसको कम कीजिए, उसके बावजूद आप लोगों ने कम नहीं किया, वही टेस्ट करते रहे आप लोग, उसी पे सवाल उठ रहा है। देखिए, जो सुविधा, आप शुरुआती दौर की बात, शुरुआती दौर में पूरे जिले से, बिहार की ही मैं बात करूं तो हर एक जिले से सैंपल्स आते थे, इकट्ठा होते थे। यहाँ पर आरएमआई है वहां पर, या फिर आईजीएमएस हो गया वहां पर, या फिर कुछ अन्य जगह थी जिनको चिन्हित किया गया था जहां पर जांच की प्रक्रिया हो रही। फिर सुविधाएं बढ़ी, जब रैपिड एंटीजन की तरफ हम आए, रैपिड एंटीजन किट्स हमें अवेलेबल कराई गई, तो उसके कंजप्शन के दरमियान या जांच की जो रफ्तार थी वो बढ़ी थी। न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश को भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा कमोबेश बिहार का ही था, या अन्य जो बड़े प्रदेश हैं उनमें भी यही स्थिति थी। तो हर जगह ये स्थिति थी और इसमें बिहार में कहीं पर गड़बड़ी दिखाई पड़ी है। तो उसको इस तरह से हैवॉक क्रिएट करके देखने की आवश्यकता कहीं से नहीं है कि पूरे बिहार के हर एक जिले में इसी तरह से हुआ। रामबली जी, नेट रिजल्ट सरकार का ये कहना है, सरकार का ये पक्ष है कि मामला बहुत छोटा है, इसको बहुत ज्यादा आप लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है अभिषेक जी, जितनी बातें कर रहे हैं वे निराधार बातें हैं। और बिहार में जो आपदा आता है उसको ही लोग अवसर में तब्दील कर देते हैं, और इतनी गड़बड़ घोटाला होता है कि अगर इसकी सही जांच कराई जाए तो फिर बिहार का तस्वीर खुल जाएगा। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं कि कोरोना काल में इनके 75% स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर का पद आज तक भी रिक्त है। तो जब कोरोना काल में ये पदों को भर नहीं सकते हैं, डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मी नहीं हो सकते हैं, नर्स नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये कोरोना में कौन सा कर रहे थे। दूसरी बात, जब ये कोरोना का इनका क्लाइमेक्स था तो कोविड अस्पताल के नाम पर जो एनएमसीएच था उसमें केंद्रीय टीम आई थी। उस समय जो मुआयना किया तो काफी नाराजगी व्यक्त किया था। वहां के जो रख रखाव था, जो साफ सफाई था, 3-4 फीट पानी लगे हुए थे वहां पर, बगल में डेड बॉडी 2-3 दिन से पड़ी हुई थी। इस तरह की अव्यवस्था देख करके केंद्र के टीम ने भी बड़ा गुस्सा व्यक्त किया था। तो ये कोविड के दौरान क्या व्यवस्था थी बिहार के अंदर, ये पूरा भगवान भरोसे, अल्लाह के भरोसे ये बिहार रहा है। और ये कोरोना के नाम पर लोगों को फर्जीवाड़ा किया गया है और गलत नंबर दे करके इसमें ये शो किया गया है कि कोरोना से प्रभावित कितने लोग हैं। अभिषेक जी, आप पर इल्जाम है, सीधे तौर पर आरजेडी का इल्जाम है कि डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो आखिर ये काम आप लोगों ने कराया किससे? क्या नौसिखिए लोगों को आपने इसमें भर्ती करके काम करवाया? क्योंकि जो फॉर्म फिल किया गया है उसी की गलती की वजह से ये चीजें सब निकल के आ रही हैं। कुछ फोन नंबर ऐसे लगाए गए जिसमें 10-10 डिजिट के सिर्फ 0 डाले गए हैं, या 15-15, 16-16 नंबर एक ही नंबर डाल दिए गए हैं। क्या दर्शाता है? देखिए, रामबली जी बड़े वरिष्ठ हैं और उनके पास, उन्होंने बिहार को बहुत समय से देखा भी। जहां तक उन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील करने की बात की है, मैं बस एक बात वाकई का जिक्र कर देना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार, आरजेडी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब घोटाले किस तरह से होते थे? बड़े बड़े बाढ़ घोटाले हुआ करते। अब ये और चारा घोटाले में किस तरह से स्कूटर पर साल को भैंस कर लाद करने जाया। ये लोग ऐसी बातें कहते हैं तो शोभा नहीं देता है, पहली बात। और दूसरी बात की सवाल उठाया गया है हॉस्पिटल्स पर और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर। इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोरोना जैसी महामारी सामने आई थी तो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना से निपटने के लिए तैयार। 15 साल से क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए एक बार, मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआती दौर में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति। यहाँ पर आईजीएमएस में इसका इलाज
चल रहा था, एनएमसीएच में इलाज था, एम्स में एक वृहद स्तर पर इलाज चल रहा था। तो शुरू में बेड्स की दिक्कत हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भारत की सरकार ने, हमारी एनडीए की सरकार ने दो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स इतने कम समय में मुजफ्फरपुर और बिहटा में तैयार कर दिए, 500-500 बेड्स थे, और कुछ समय के बाद ही जब लोगों की रिकवरी बड़ी तेजी से होने लग गई तो अस्पताल में बेड्स खाली हो गए। उसके बाद, उससे पहले ही प्राइवेट अस्पताल में भी बेड्स को रिजर्व कर दिया गया और कोविड की जांच से लेकर पूरा का पूरा इलाज प्राइवेट अस्पतालों ने भी जम कर दिया। तो आप जरा सोचिए कि आप अगर ना जांच के आंकड़ों के फर्जीवाड़े को तूल दे रहे हैं या थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, आप ये समझिए कि क्या कोई इंसान जो कोविड से पीड़ित है, जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक क्या उसको घर भेजा जा सकता है? तो भाई रिकवरी रेट तो बिहार की सबसे शानदार रही। इसका सीधा मतलब है कि हम नेट रिजल्ट पर अगर फोकस करेंगे तो नेट रिजल्ट यही है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने, बिहार की रामबली सिंह, रिकवरी रेट सबसे ज्यादा बिहार में, अभिषेक जी का कहना है। ये बिल्कुल बेबुनियाद तर्क है इनका। मैंने कहा ना कि ये फर्जीवाड़ा करना है तो कागज पर दिखाना है। इनकी जितनी योजनाएं चलती है बिहार में सब कागज पर चलती है, और नहीं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। और ये बार बार 15 साल पहले की सरकार की दुहाई दे करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे उल्टा है। और इन्होंने फर्जी दिखाया टेस्ट, 10-10 नंबर 0 नंबर से टेस्ट हुआ है। और भी इसकी जांच जब होगी तो इसकी एक कलाई खुलेगी कि तह में जाएंगे कि कितनी फर्जी जांच कराया गया पॉजिटिव। आज सबको फिर नेगेटिव चेंज करके रिकवरी रेट को किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया है, यह इस तरह का कोरोना काल में भी ये नीतीश सरकार में हो रहा है। जी अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम हम लोग घोटालों के नाम पर इनकी तरह सांड और भैंस को स्कूटर पर ढोकर उसके पैसा उगाही नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि आप समझिए कि कोरोना जैसी महामारी आई, उस वक्त भी ये लोग राजनीति करने से बात नहीं आ रहे थे। अब बिहार का रिकवरी रेट इतना अच्छा हो गया है, वैक्सीनेशन इतने अच्छे स्तर पर चल रहा है, सब कुछ बहुत बेहतर है, बिहार की जनता संतुष्ट है, उसने अपना मैंडेट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हाय तौबा मचाना कहीं ना कहीं बस यही साबित करता है। नहीं, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, किसी पेपर में आने के बाद ये अचानक नहीं हुआ। तेजस्वी पिछले 6 महीने से इल्जाम लगा रहे हैं कि जांच उतनी नहीं हो रही है जितना कि दिखाया जा रहा है, जांच में गड़बड़ी। 6 महीने पहले ही तेजस्वी ने इस बात को जाहिर किया था कि जांच कम हो रही है, दिखाया ज्यादा जा रहा है। मेरा सवाल है कि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट, लोगों के ठीक होने का रेट सबसे ज्यादा है कि निश्चित रूप से ज्यादा है, तभी भाई भारत की सरकार ने इस बात का सर्टिफिकेट दिया है। दूसरी बात, खबर असल वही है ना कि नेगेटिव ज्यादा आपने दिखाया है, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें टेस्ट हुए नहीं, नेगेटिव ज्यादा दिखाया आपने। अच्छा एक बात बताइए कि टेस्ट अगर हम ज्यादा करा देंगे तो हमारे रिकवरी रेट से उस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा परसेंटेज घटेगा। जिस चीज से हमारा परसेंटेज घटेगा वो काम हम क्यों करेंगे? भाई कहीं गड़बड़ी हुई है, हमें उस बात की पहले जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है, उनके कहने से पहले ही वहां पर क्या कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? कार्रवाई हुई है अभी तक? मामला पार्लियामेंट में भी उठा है, मामला पार्लियामेंट में भी उठा है, क्या कार्रवाई अब तक कोई हुई है? मनोज झा जी तो बिना फीस के सरकार कार्रवाई कभी नहीं करती है, जब सरकारी घोटाले में तक कार्रवाई करने की बात कहां से आएगी? जमुई जिले की बात है, जमुई इनके राज्य में दवा घोटाले हुए, दवा घोटाले में कार्रवाई होगी और बहुत जल्द जिसने भी इसमें गलती की होगी उसको सजा मिलेगी। हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। और तेजस्वी यादव की सदन में क्या कहेंगे कि बिहार में कोरोना की जांच की रफ्तार अच्छी है? अरे वो विपक्ष के नेता है, उनका काम यही है कि सरकार कुछ भी अच्छा करे या कुछ भी बुरा करे, मामला चाहे लोकहित का हो जनहित का हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात कि आदरणीय रामबली चंद्रवंशी जी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री 3 महीनों तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे। अरे जरा पूछिए ना इन लोगों से कि बिहार के ट्विटर बॉय और बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष कब बिहार में नजर आते हैं? सिर्फ चुनाव के समय जब उनको अपना कोई व्यक्तिगत फायदा, पार्टी का फायदा दिखाई पड़ता है तो जनता के बीच चले आते हैं, और उसके अलावा क्या सिर्फ ट्विटर और फेसबुक से जनता को भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट्स और बयान देते हैं? कब देखा गया है उनको जनता के बीच? अभी सोचिए कि किसान आंदोलन के समय उन्होंने गांधी जी की मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में शपथ लिया कि मैं किसानों के लिए मर मिटूंगा। 3 दिन के बाद पूरे देश के किसानों ने बंद का आह्वान किया और तेजस्वी यादव की नदारत हुई। नहीं अभिषेक जी, सवाल ये नहीं है, तेजस्वी ने 6 महीने पहले से ये कहा है कि गड़बड़ी है। इसके अलावा नीतीश ने इस बार जब कमान संभाली, पहला दिन असेंबली का था, उसमें भी इन्होंने बोला कि गड़बड़ी है। नीतीश ठीक है, अपोजिशन को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते या उनकी बातों को इतना नहीं मानते, लेकिन ये पूरे बिहार का मामला था, कोरोना का मामला था। एक बार गौर तो करना चाहिए था। अगर गड़बड़ी की खबर अपोजिशन ने उठाई थी तो एक बार ध्यान तो देना चाहिए था ना, ये मामला नहीं उठ के आता सामने। नहीं, एक बात सुनिए ना, हम ध्यान देने को तैयार हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मामले की गड़बड़ी की जानकारी मिलती है बिहार के अंदर, आप हमको इत्तला करेंगे,
हम उस मामले की जांच कराएंगे, हम जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आप अगर ओवरऑल कहेंगे कि बिहार में गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, अरे आपको कोई तथ्यात्मक आपके पास कोई चीज हो तो भी आप बताएंगे ना। आप तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपका जो राजनीतिक संस्कार रहा उसके हिसाब से आप विरोध कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी को अगर मालूम है तो हमेशा प्रोनाउन में क्यों, नाउन में क्यों नहीं चले आते हैं? प्रोनाउन में कहते हैं गड़बड़ी है, नाउन में आइए ना साहब, बताइए ना कि भाई कहां गड़बड़ी है, किसने गड़बड़ी की है, कहां आपको त्रुटि दिख रही है। तब सरकार अगर चाक चौबंद होकर उस पर कार्रवाई न करे तो हमारी सरकार दोषी है। लेकिन मैं साफ साफ बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार का पार्ट होने के नाते, मतलब जनता दल यूनाइटेड का पार्ट होने के नाते आपके सामने कहना चाहता हूं कि कोई आम नागरिक हो कि कोई खास व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा इंसान हो, यदि वो बिहार में किसी भी मामले की गड़बड़ी की जानकारी देगा तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। तथ्यात्मक जानकारी उसके लिए बहुत जरूरी है। ये जो ओवरऑल राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी इन लोगों की तरफ से होती है चुनाव के समय या चुनाव के बाद, जो मार्केटिंग करते हैं ये लोग, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप तथ्यात्मक रामबली जी, आप लोग राजनीतिक चमका रहे हैं, अभिषेक जी का कहना है जमुई का जो मामला ये फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत पहले ही सदन में सरकार को आगाह किया था और मास्क पहन करके गए थे, मास्क पहनने की सलाह भी दिया था। उस समय इनके मुख्यमंत्री जी इसको मजाक उड़ाए थे। जब कोरोना का क्लाइमेक्स हुआ तो उस समय सरकार ये बिल में दुबक गई थी। 3 महीना तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकले थे और उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जब कोरोना सबसाइड करने लगा, कम होने लगी इसका रेट, तब उस समय फर्जीवाड़ा करके ये दिखलाने लगे कि इतना टेस्ट हुए हैं और इतना रिकवरी रेट है। इस तरह से यह स्पष्ट ये दिखाई पड़ता है कि ये कोरोना भी एक फर्जीवाड़ा हुआ है और एक घोटाला हुआ है। इस घोटाले की अविलंब जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, तब बिहार का फर्जीवाड़ा का पोल खुलेगा कि कोरोना काल में भी इनकी सरकार किस तरह से फर्जीवाड़ा। बिल्कुल जी, बिहार एक ऐसा राज्य है देश में जहां सबसे ज्यादा कोरोना के दौर में लोग वापस अपने घरों को गए। हर स्टेट से जो मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो बिहार की तरफ गए, पैदल गए, ट्रेन से गए, जो भी तरीका मिला उससे गए। लेकिन बिहार सरकार सीरियस नजर नहीं आ रही है क्योंकि पूरे देश से लोग वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उतनी व्यवस्था नहीं की गई जितनी की जानी चाहिए थी और अभी तक वो सिलसिला चला आ रहा है। उस समय नीतीश कुमार की सरकार कहती थी कि मैं प्रवासी मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। अंततः फिर लोग वापस हो रहे हैं अपने अपने काम धंधा के लिए। इस तरह से सरकार लगातार झूठ बोल करके यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है, प्रवासी मजदूरों को गुमराह कर रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, नीतीश कुमार का यह कहना है कि जांच के नाम पर हम दूसरे नंबर पर हैं, देश में जो कोरोना टेस्ट हुआ हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन अब जो ये फर्जीवाड़े की बात आ रही है उसके बाद तो शक के घेरे में आ गए नीतीश कुमार। मैंने फिर वही बात मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि अपवाद स्वरूप अगर कोई घटना कहीं घटती है तो आप पूरे घटनाक्रम को अगर उससे जोड़कर देखते हैं तो यह कहीं से उचित नहीं। बिहार कोरोना टेस्टिंग के मामले में नंबर 2 पर है, ये सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं कह रहे हैं, बिहार की आम आवाम इस बात को कह रही, देश की जनता इस बात को देख समझ और जान रही। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कार्यशैली के दम पर बिहार में इतना बेहतर काम किया है और उसके बावजूद, अच्छा आप ही कोई काम करते हैं अपने आप घर में, कोई प्रयोजन करते हैं, कोई आयोजन करते हैं या कोई बहुत बड़ा नुकसानी करते हैं, कोई भी अपने घर में करता है, तो क्या सब कुछ 100% बेहतर होता है? कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि, कुछ गड़बड़ी छूट जाती है और जहां होती है उसको हम देखते हैं, सुधारते हैं। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं। इनकी सरकार की तरह नहीं है कि हम सत्ता की तरफ संरक्षण दे दें और कहीं गड़बड़ी हो रही हो तो उसको डाइजेस्ट करें। नहीं, नीतीश की छवि पर सवाल नहीं उठ रहा है, उनकी खामोशी पर सवाल उठ रहा है। सब कुछ जानकर वो खामोश थे, सवाल इस पर उठ रहा है। नहीं, क्यों खामोश होंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी इससे जुड़े मुद्दे या फिर जो भी सरकार करती है काम, उन सबको लेकर बहुत जागरूक रहते, उन सबको लेकर बहुत जागरूक रहते नीतीश कुमार जी। तो ये कहीं से ये मामला है कि वो इस बात को लेकर नकार है। हम लोग पार्टी की आवाज होते हुए, हम लोग पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता के नाते आपके समक्ष भी सारी बातों को रख रहे हैं कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। रामबली जी, सब कुछ जान के नीतीश कुमार खामोश बने हुए हैं, खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, ये माना जाए? ये सब कुछ जान रहे हैं, इनके सरकार में लगातार फर्जीवाड़ा होते रहा है, घोटाला होते रहा है और इस घोटाले की कभी ये जांच नहीं करवाते हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। और यह भी कोरोना में भी ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने जांच में सेकंड नंबर आया और रिकवरी रेट ये है वो है, लेकिन सच्चाई वस्तुतः उसका उल्टा है।
और ये जब जांच होगी तब सच्चाई सामने आएगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और इस फर्जीवाड़ा की जांच होनी चाहिए। अभिषेक जी, आगे की जो जांच होगी उसमें किस तरह से किया जाएगा? जो कोरोना टेस्ट होगा वो किस तरह से किया जाएगा? क्या कुछ उसमें फॉर्म में तब्दीली की जाएगी? क्योंकि पूरे ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं। किसका टेस्ट? ये कहा गया कि आधार कार्ड से इसको लिंक किया जाए, पैन कार्ड से लिंक किया जाए। क्या आपकी सरकार इस तरफ कुछ विचार कर रही है, सोच विचार कर रही है? मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले बिहार की सरकार ने अच्छा काम किया, स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया, इससे रिकवरी रेट अच्छा है, लोग ठीक हुए तभी अपने घर गए। और दूसरी बात ये कि जहां गड़बड़ी सामने आई है, जांच के आदेश दिए गए हैं कि किसने क्या कैसे गड़बड़ी की। एक सुझाव के रूप में लोगों ने कहा है, या किसी ने भी सुझाव दिया कि भाई आगे से जो जांच प्रक्रिया हो उसमें आधार कार्ड दिया जाए या कोई वैलिड आईडी प्रूफ लिया जाए, ताकि कोई अगर इस तरह की गड़बड़ी करता है और फर्जी डाटाबेस तैयार करता है तो वो नहीं कर पाए। यह आगे का मामला है, इसमें सरकार बहुत अलर्ट है, बहुत गंभीरता के साथ सरकार देख रही है कि इन सारे मामलों में क्या होना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इंसान स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ इस तरह से मैनिपुलेशन नहीं कर पाए, कहीं गड़बड़ी नहीं कर पाए। हम लोग इसके प्रति एकदम जागरूक हैं और आगे आने वाले समय में गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरा स्वास्थ्य महकमा सरकार कृत संकल्पित है। रामबली जी, क्या एंटीजन टेस्ट इसलिए किया गया, रैपिड टेस्ट इसलिए किया जाए क्योंकि इसमें गड़बड़ करने की संभावना ज्यादा थी, घपला करने की संभावना ज्यादा थी? ये हमारे नेता एंटीजन टेस्ट पर पहले ही सवाल उठाए थे और इसका मैंने उदाहरण सदन में भी दिया था कि जब पटना के कलेक्टर को टेस्ट किया गया एंटीजन से तो वह निगेटिव आया, और जब दूसरा टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आया, उसके बाद वो क्वारंटाइन में गए। तो यह जब शुरुआती काल में ही यह बात समझ में आ गई थी, तो फिर इस तरह की टेस्ट क्यों किए गए? तो सरकार की मंशा उजागर होती है। वाह, मतलब सोचिए, मैं जवाब दूं इस बात का? जी जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आप सोचिए कि हम लोग पूरा विश्व किस महामारी के सामने, कोरोना जैसी महामारी के सामने पूरा विश्व खड़ा था, और उस समय जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारे पास हो सकती थी, जो भी अवेलेबिलिटी थी, उसके हिसाब से लड़ाई लड़ी गई। अब जब लड़ाई हम लड़ रहे थे तो रैपिड एंटीजन टेस्ट को अब एक्सेप्ट किया गया, उससे बहुत सारे लोगों की जांच हुई, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, कहीं त्रुटियां हुई, गड़बड़ियां हुई। तो उस वक्त सरकार को जो समझ में आ रहा था, साइंटिस्ट को जो समझ में आ रहा था, उससे हम लड़ाई लड़ रहे थे उस हथियार से। और अब जब उसमें कोई त्रुटि सामने आ रही है तो ये लोग राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस टेस्ट को क्यों किया गया। अरे भैया, इतना अगर पता होता कि कोरोना कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, कैसे लोगों को हिट करेगा, तब तो बात ही कुछ और नहीं। तो क्या चाह रहे अपोजिशन खामोश रहे? अगर कुछ गड़बड़ी आई है तो अपोजिशन इस आवाज को बुलंद ना करे, ताकि आगे इस तरह की गड़बड़ी ना हो। आवाज तो उठानी पड़ेगी ना अपोजिशन को। अपोजिशन को आप कह रहे हैं खामोश रहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप आवाज उठाइए। लेकिन जो साइंटिस्ट जो मेथडोलॉजी अपनाते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट को जब अपनाया गया था उस पर सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, फिर उसमें गड़बड़ी हुई, फिर उसको हटाया भी गया, इन सारी परिस्थितियों में जब इतनी सारी गड़बड़ियां हुई और उसके बाद उसको हटा भी दिया गया, तो कोई जानता तो नहीं था ना कि भाई ऐसे है। स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, बाकी जो चीजें हैं, तो कोई पार्टी नहीं करती है। आपकी वैमनस्यता भाजपा के साथ हो सकती है, जदयू के साथ हो सकती है, लेकिन जो देश के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव आप मत करिए। उनको जो लगा उन्होंने उस वक्त किया। अगर आप ही जानते थे कि इसमें ऐसी गड़बड़ी होने वाली है, कोरोना आने वाला है, ऐसा होने वाला, तो आप पहले ही बता देते। रामबली सिंह, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जांच हो रही है, एक जिले की बात आ रही है, क्या पूरे बिहार की जांच होनी चाहिए? सब जगह से गड़बड़ी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, पूरे बिहार की जांच होनी चाहिए। एक जिले के जांच से नहीं काम चलेगा, पूरे बिहार की जांच होनी चाहिए। तब सच्चाई सामने आएगा कि ये नीतीश कुमार जी की सरकार में किस तरह से फर्जीवाड़ा जांच को नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है और पॉजिटिव को फिर नेगेटिव करके फर्जीवाड़ा दिखाया जाता है रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक झा आपका भी और रामबली सिंह आपका भी। तो बिहार में कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। एक पेपर ने इसका इंकशाफ किया, उसके बाद मामला पार्लियामेंट में भी उठा, जिसको लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।